सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। बिंदु उपनिषद में एक शब्द आया है, सर्व चिंताम समूह उत्सर्ज्य सर्वचेष्टा विविर्जितः नादम एवं अनुसंधानादे चित्तम विल्यते। अर्थात सारी चिंता और सब काम छोड़कर नाद का ही अनुसंधान करें। इसी नाद में चित्त का लय हो जाता है और वह नादानुविध है। जो जानकारी है नादानुसंधान का चित्त अन्य किसी विषय की आकांक्षा नहीं करता। नाद ही ब्रह्म है, इसी में मन को लीन करना चाहिए। अतः इसका अर्थ यह है कि सदैव नाद ध्यान करने से क्या होता है, सभी कर्म ज्ञान चिंता सभी को छोड़ कर करके नाद में सूरत को सदैव ठहराने से, अर्थात ध्यान चित्त अस्थिर करने से नाद में, अनहद नाद में, तब कहता है मन कर्म ज्ञान सब वहाँ शब्द सब लुप्त हो जाता है, वहाँ स्वयं शब्द उत्पन्न होने लगता है। अर्थात यह लौकिक संसार का जितना भी मन कर्म बंधन है सब छीन हो जाता है। इसलिए नादबिंदु उपनिषद में बताया है कि हमेशा नदानुसंधान करना चाहिए, और जो इसकी नदानुसंधान करने की जो विधि जानते हैं उन्होंने ही आपको इसके बारे में बताएंगे। तो इसके लिए जिनकी पहुँच वहाँ तक है उनके शरण में जाना अति अनिवार्य है। लघु कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस प्रकार एक सेठ जी के यहाँ एक नौकरानी नौड़ीदार का काम करती थी, भोजन बनाती उसके तथा उसके बाल बच्चे का सेवा करती थी। उसका काम यही था। तो वह सवेरे 6 बजे आती थी और शाम को 6 बजे जाती, 12 घंटा उसका काम था, नौकरी थी उसी के यहाँ। तो उसके बच्चा को बहुत प्यार से ओ बाबू रे, ओ नूनू रे, ओ मेरा बेटा रे इत्यादि प्यार भरी मीठी मीठी शब्द बोलती थी और खिलाती थी, और भोजन भी बड़ा प्रेम से बनाती थी। लेकिन चित्त उसका सदैव कहाँ रहती थी? अपने घर पर और अपने बच्चा पर। उसका मन काम यहाँ, इसलिए कहता है कर से कर्म करहीं विधि नाना, चित्त राखो जहाँ कृपा निधाना। इस संसार में हम मनुष्यों को किस प्रकार रहना चाहिए? माया से उत्पत्ति हुई है, अतः माया में तो रहना ही पड़ सकता है। तो कैसे? वही जो नौकरानी है उस सेठ जी को नौकरानी के तरह कि यहाँ मेरी स्त्री है, मेरी पुत्री है, पुत्र है, संपत्ति है, मकान है, दुकान है, जगह है, जमीन है इत्यादि, समाज है, देश है, सभी चीज़। लेकिन चित्त बोलिए कहिए मन में रखिए, लेकिन चित्त हमेशा ईश्वर के प्रति रखिए। यह आदत यदि रहेगा तो मरने के समय में आपको पीड़ा दुख नहीं होगा उसका त्याग करने में। क्योंकि जब छुट्टी का समय होता है, शाम जब 6 बजता है, तो नौकरानी को सेठ जी का मकान से जाने में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। वह जल्दी काम निपटा करके सेठ जी का जो है, जैसे दिखता है 6 बज गया, बस फिर शाम को फिर जो है चली जाती है। वहाँ अपने बच्चा पर जो है उसका ध्यान हमेशा केंद्रित रहती है, और उसका ध्यान से उसका उसी प्रकार जो है
यह चित्त को नाद में रखने के लिए बता रहे हैं, अनहद नाद में। इससे क्या होगा, आपका कोई भी कुकर्म, अपराध, कुकार्य, बुरी संगति नहीं होगी। अर्थात यह संसारिक पाप, संताप, रोग, कष्ट, दुख से आपको संव्याप्त नहीं होंगे, मोहग्रस्त नहीं होंगे। लोभ, मोह, मद, अहंकार, तृष्णा, भय, क्रोध, ईर्षा, ये सभी आपको संव्याप्त नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए कि चित्त तो आपका रहेगा माँ अनहद नाद पर, उनका जहाँ की मन का वहाँ पहुँचे नहीं है। उसी प्रकार जो है आप सदैव यही सूरत को, चित्त को, ध्यान को कहाँ रखिए, वही नाद पर, अनहद नाद पर। यही हमारे संत महात्मा या ध्यान बिंदु में, नदानुसंधान में यही बताने का तात्पर्य ये हम देहाती लोकल भाषा में इसको सरल भाषा करके मैं बताया आपको कि वह नौकरानी के भांति आप सेठ जी के यहाँ काम करें और ध्यान अपने घर पर रखें, और जैसे छुट्टी का समय हो, 6 बजे शाम हो, तुरंत जो है यथाशीघ्र ही बिना किसी प्रकार का दुख पीड़ा हुए बगैर जो है अपने घर की ओर जल्दी से तेज़ी से वो चली जाती है। उसी प्रकार जब आपका चित्त हमेशा वह अनहद नाद में रहेगा, सूरत वहाँ रहेगा, तो फिर जो है मरने के समय में आपको जो है ना, या लोभ, मोह, मद, अहंकार, तृष्णा, भय, क्रोध, स्त्री, पुत्र, पुत्री, या मकान, दुकान, फकान, ये सबके जो है मोहग्रस्त आप नहीं होंगे। अगर यदि मोहग्रस्त हो गए तब ये क्या होगा, तब जो है समझ लीजिए कि आपको फिर जन्म का चक्कर लग गया। और जन्म का चक्कर लगने का मतलब जन्म मरण, दूसरा दुख होई, रोग शोक संताप, बुढ़ापा, हानि, लाभ, सुख दुख सब जो है फिर लिप्त हो जाएगा। फिर विषय से आसक्त होकर करके विषय रूपी दलदल में माया की नगरी में फंस जाएंगे। फिर योनि 84 लाख योनि जो है भटकते। कहा है कि यह जीवात्मा को आदत हो गया है, आता है इसका आदत को जो है जीते जी ही छुड़ा लीजिए। फिर जो है मरने के समय में यह आदत नहीं आती, इसलिए आदत बना दिए, वह जीवात्मा को सूरत पर रखिए। वह नौकरानी के भांति, जैसे नौकरानी काम करती है सेठ जी के यहाँ, लेकिन उसका ध्यान सदैव अपने घर पर, अपने बच्चा के प्रति वह श्रद्धा युक्त रहती है। वह अंतः दिल से वहाँ श्रद्धा रखती है अपने बच्चा पर और अपने घर पर। और यहाँ जो है बाहरी दृष्टि से, उसी प्रकार यहाँ दुनिया में ये बाहरी दृष्टि से लिप्त मत हो जाइए। कमल जैसे कमल पुष्प होता है तो कीचड़ में ही जन्मता है, लेकिन कीचड़ से बाहर उसी में लिप्त नहीं होता है। लिप्त हो जाएगा सड़ गल जगह, फिर तो वो पुष्प का वैल्यू क्या रहेगा। और जो ऊपर में रहता है कीचड़ से ऊँच, वह क्या है, सरस्वती माँ के चरणों का अर्पित किया जाता है। वह क्या होता है, देवी देवता के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार चित्त अगर यदि आपका परिशुद्ध हो तो यह धर्म में मिलने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगा। मरने के समय में आप मोहग्रस्त नहीं होंगे, तो फिर जो है 84 लाख योनि में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वह नौकरानी की भांति रहें। तो आप इसको समझ लिए। और जब कुछ आपको मोह तो हो, उसके लिए आप समझ लीजिए कि अब एक मैं लघु कथा और आपको बताना चाहता हूँ। इसमें बताया गया है, एक लोकोक्ति आया है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका हो सके ज्यों जग वैरी हो। अर्थात जब ईश्वर की कृपा होगी, इस कृपा तो कैसे होगी, ईश्वर की कृपा कैसे होगी, जब आप उनको स्मरण करेंगे। पिताजी का कृपा कैसे होगा, पिताजी के आज्ञा के अनुकूल रहेंगे, पिताजी से श्रद्धा और प्रेम से उनका सेवा करेंगे, तभी उसी प्रकार ईश्वर का स्मरण करेंगे, पूजा अर्चना सत्संग भक्ति भेद करेंगे, उनके प्रति श्रद्धा युक्त आस्थावान और पूर्ण आस्था विश्वास भरोसा रहेंगे, तो आपका यह जग में बाल बांका नहीं होगा। अतः सतरूपी कीर पकड़ करके सदाचार का पालन सतो गुण में रहते ईश्वर के प्रति हमेशा यह चित्त को और बुद्धि को वहाँ लगाए रहें अनाद नाद में, तो आपका सुरक्षा ईश्वर करेंगे सदैव। वो जो है वह जो भक्त जब भगवान का स्मरण पूजा में संलग्न रहते हैं,
तो भगवान का यह परम कर्तव्य है, भगवान का यही कार्य है कि भक्त का ही सेवा करें। उन्हीं का जो है ना, जब भक्त ध्यान करते हैं तो भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं, उसी के सुख सुविधा साधन का वह व्यवस्था करते रहते हैं। एक मैं लघु कथा बताना चाहता हूँ। कबूतर और कबूतरी एक विशाल पीपल के वृक्ष पर बैठे हुए थे। इधर जो शिकारी ने नीचे से अनुसंधान कर लिया बाण का कि कबूतर कबूतरी को मारेंगे, मांस खाएंगे। शिकारी ने अनुसंधान माना तीर तान करके तैयार हुआ, और ऊपर से चील भी मंडराने लगा, वो कबूतर कबूतरी को झपेट कर करके मार के खाने के लिए। अब कबूतर कबूतरी ने तो नीचे भी देखा, कहा ऊपर उड़ेंगे कैसे, तो ऊपर में तो चील है, तो दोनों तरफ इसको मौत ही मौत है। कबूतर ने बोला, कबूतरी आज जो है मौत निश्चित हो गया है, हो जाएगा, अब इसमें ज़रा संदेह नहीं है। तो कबूतरी बोलती है, हे नाथ, आप शुद्ध चित्त आत्मा से ये सभी को चिंता का परित्याग कर करके ईश्वर का स्मरण करें दोनों जीव ने, तभी जो है अब ईश्वर पर ही भरोसा रखें। अब तो यहाँ का भरोसा ही छोड़ दीजिए, तभी जो है बचने का उम्मीद है। ईश्वर ही मालिक, वही जाने, उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। कहा ठीक तुम बोलती हो, ऐसा ही करना चाहिए। बस दोनों जो है यह मौत का चिंता का विषय का परित्याग कर दिया और ईश्वर के प्रति ध्यान मगन हो गए। अब ईश्वर की कृपा क्या हुआ, जिस प्रकार द्रौपदी ने ईश्वर का स्मरण किया तो साड़ी बढ़ने लगा, भगवान श्री कृष्ण बढ़ाने लगा, उसी प्रकार ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होकर करके यह दोनों जीव ने, कबूतर कबूतरी ने जब ध्यान आरूढ़ किया ईश्वर के प्रति, तब क्या है, ईश्वर को बचाना तो परम कर्तव्य हो गया। ईश्वर क्या करता है, सांप का जो है उधर जो है, जो शिकारी ने बांध तान के रखा था कि मारेंगे, जैसे हुआ सांप ने उसको डंक कर लिया। वह पेड़ के जो है नीचे से जड़ से निकला और जो है उस सांप ने डंक कर लिया। ये ईश्वर की अनुकंपा है, कृपा है, वो कबूतर कबूतरी को बचाने का। सांप का जैसे उडंग किया तो उसका बाण का है छूट गया, बाण अनुसंधान किया, वह बाण जा करके कबूतर कबूतरी को नहीं लग कर करके वह बाण सीधे वह चील को लग गया, और चील को लगा, बस वो चील भी मर गया, और इधर सांप के विष से शिकारी भी मर गया। एवं प्रकार से कबूतर कबूतरी की सुरक्षा हो गया, वह जीवित रह गई। अतः कहने का तात्पर्य है कि जो श्रद्धा युक्त होकर के पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ गुरु के प्रति, इसलिए कहता है संतमान में, जिस पर जाकर सत्य स्नेहु ताकर मिलहु न कछु संदेहु। जिस पर जिसका सत्य स्नेह है, पूरा सत्य स्नेह और आस्था और श्रद्धा और विश्वास है, जिसके प्रति दृढ़ संकल्प है उस प्राप्ति करने का उस चीज़ में, तो अवश्य उसको प्राप्त होता है। जैसे ईश्वर का चिंतन, ईश्वर प्राप्त मिलेगा। अब सुरा और सुंदरी कंचन का ध्यान करते हैं तो ईश्वर कैसे मिलेगा, तो वही चीज़ मिलता है। जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इसलिए संत महात्मा लोग हम लोगों को पहले से ये आगाह करते आ रहे हैं कि यह तन जो है मोक्ष का साधन है। अतः सभी विषयों को त्याग कर करके क्या करना चाहिए, हम लोगों को ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए सतोगुण में सदाचार का पालन करें, सत्संग भजन में जाएं, सदगुरु के निष्कपट और निश्चल दृढ़ संकल्प पूर्वक, आस्था पूर्वक, विश्वास के साथ पूजा करें। उनकी कृपा से आपको युक्ति से भक्ति से मुक्ति। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत।